ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं फिर एक बार अपने इस वीडियो ईश्वर प्राप्ति के रहस्य में आप सभी का स्वागत करता हूं और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपने इस सिस्टम के अंतिम बिंदु के ऊपर चर्चा करूंगा जिसका नाम है धैर्य। दोस्तों, धैर्य वैसे तो सभी लोग जानते हैं धैर्य क्या है, पेशेंस क्या है और इसका क्या मतलब है। तो दोस्तों, धैर्य समय से जुड़ा हुआ है। ये चीज समझने वाली है कि हम जो भी कर्म करते हैं या कोई भी कर्म अगर करते हैं तो किसी भी कर्म या दुष्कर्म का तुरंत प्रभाव नहीं पड़ता। उसके लिए भी समय की आवश्यकता होती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति कर्म कर रहा है तो उसका फल तुरंत नहीं मिलता है। उसके लिए हमको समय का इंतजार करना आवश्यक है, चाहे वह कार्य छोटा हो और चाहे कार्य वह बड़ा हो। तो दोस्तों, धैर्य जब तक व्यक्ति के अंदर नहीं है वह व्यक्ति कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। धैर्य का जीवन में बहुत बड़ा रोल है और बहुत अहम बिंदु है धैर्य। तो दोस्तों, अगर हम धैर्य रखना नहीं जानते हैं तो मैंने जो भी आपको पीछे का जो सिस्टम बताया है वह बेकार है। हमने आपको पहले भी वीडियोस में बताया कि यह एक पूरा सिस्टम है जिसको 4 बिंदु में 4 खंडों में मैंने विभक्त किया है, जिसका आज अंतिम खंड के विषय में मैं चर्चा कर रहा हूं, जिसका नाम है धैर्य। तो दोस्तों, जब हम इस पूरे सिस्टम को 1 टू आगे की ओर अगर बढ़ते हैं, उसी सिस्टम के अनुसार कार्य करते रहें तो आखिरी में आता है धैर्य। जब हमारा कार्य इस सिस्टम के अनुरूप हम करते आ रहे हैं, विश्वास मैंने पहले भी आपको बता दिया, विश्वास होना चाहिए कि जो हम कर्म कर रहे हैं इसका फल तो हमको मिलेगा ही, और ये कोई हमने कहने की जरूरत नहीं है। सभी को मालूम है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसका फल हमको जरूर मिलता है, भले ही वह अच्छा हो या बुरा हो। जिस तरह का कर्म उस तरह का फल। लेकिन किसी भी कर्म का परिणाम तत्काल नहीं मिलता। तो इसलिए जब हम इस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं तो मन में हमारे धैर्य होना आवश्यक है। क्यों? आप देख लें कि पहले के टाइम में भी जब लोग तपस्या करते थे या मंत्रों का जाप करते थे या कोई यज्ञ करते थे तो उसमें भी धैर्य की आवश्यकता होती थी। क्या जो व्यक्ति पहले तपस्या करते थे या जो कुछ भी मंत्रों का जाप करते थे, क्या उनको उसका परिणाम तत्काल मिल जाता था? ऐसा नहीं। उसका भी एक समय होता था। वह व्यक्ति जो तपस्या कर रहा है या मंत्रों का जाप कर रहा है, अपने इष्ट देव के ऊपर आश्रित होकर के, उसके प्रति समर्पित होकर के, अपना कर्म मान करके उस तप को करता रहता है। और जब उचित समय आ जाता है या धैर्य रखे रहता है और जब उचित समय आता है तो उसको उस कर्म का परिणाम उसको मिलता है। भगवान प्रकट होते हैं और उसको दर्शन देते हैं और उसको वरदान देते हैं। तो जब शुरू से ये नियम है कि बिना धैर्य के हमको कोई चीज जीवन में प्राप्त नहीं हो सकती है। विद्यार्थी हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, लेकिन तुरंत तो पास नहीं हो जाते। पास तो तभी होते हैं ना जब वो वक्त आता है। तो उसी प्रकार से हमारे कर्म करते रहते हैं और अपने ईश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं। इसी से धैर्य की उत्पत्ति होती है। जब हमको अपने इष्ट देव पर या अपने कर्मों पर जब पूर्ण विश्वास होता है तो धैर्य अपने आप उत्पन्न हो जाता है और हमको अंदर से ऐसा महसूस होने लगता है कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं या उचित है
और मैंने जो भी कर्म किया है ये अपने इष्ट देव के ऊपर समर्पित होकर के कर रहा हूं, तो अवश्य एक ना एक दिन इसका जो अच्छा परिणाम है वह हमको प्राप्त होगा। इसी से तो धैर्य उत्पन्न होता है। धैर्य कोई अलग से उत्पन्न करने की चीज नहीं है, या धैर्य के लिए कोई विशेष चीज की जरूरत नहीं है। धैर्य जो मैंने बताया, हमारा जो सिस्टम है, इस सिस्टम के अनुरूप अगर कोई भी व्यक्ति चलता है तो धैर्य उसके अंदर अपने आप आ जाता है। तो धैर्य वह चीज है जो हमको सब कुछ प्राप्त करवा देता है। सपोज करिए कोई व्यक्ति जिम जाता है, अच्छा भोजन करता है और अपना बॉडी इंप्रूवमेंट करना चाहता है, तो क्या तत्काल हो जाता है? नहीं होता। हम जिम जाते रहते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहते हैं, अपना कर्म करते रहते हैं और हमको भरोसा रखते हैं और धीरे धीरे करके हमारी बॉडी में इंप्रूवमेंट भी होने लगता है। तत्काल यदि कोई चाहे कि हमारी बॉडी बन जाए या हमारे कर्मों का फल हमको मिल जाए तो यह संभव नहीं है। इसलिए धैर्य होना बहुत ही आवश्यक है और यह कोई एक बहुत बड़ी चीज नहीं है। जो भी व्यक्ति भरोसे के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं और अपने प्रभु पर भरोसा रखते हैं, धैर्य अपने आप उनमें आ जाता है। तो यह कोई बहुत बड़ी उलझी हुई यह विषय नहीं है। धैर्य एक मात्र प्रैक्टिस है और वह प्रैक्टिस हमारे सत्कर्मों से उत्पन्न होती है। जब भी व्यक्ति को यह चीज महसूस हो जाती है कि हमारा जो भी कर्म है वह सही दिशा में हो रहा है या सही दिशा में कर रहा हूं, तो धैर्य अपने आप उसके मन में उत्पन्न होने लगता है। आप कभी भी देख लें, धैर्य के बिना कोई भी चीज संभव नहीं है। आप पुराने युगों में देखें, जिन लोगों ने धैर्य नहीं रखा, बीच में ही अपनी तपस्या को या अपने तप को या अपने विश्वास को खंडित कर दिया, उसको अंत में निराशा ही प्राप्त हुई है। आप सभी को ले लें या आप किसी और को ले लें, जो भी भक्त रहे हैं उनको आप ले लें उदाहरण में, आप देखें कि क्या एक दिन में सबरी को या किसी को प्रभु की कृपा प्राप्त हो गई? नहीं हुई। उसमें भी जब उसका उचित समय आया तभी उनको भगवान जी के दर्शन हुए और उनके जीवन का उद्धार हुआ। भले वो युगों युगों से उनका इंतजार कर रहे हों या तपस्या कर रहे हों। यदि वो धैर्य न रखते और बीच में अपने कर्म बदल देते तो क्या उनको ईश्वर की प्राप्ति हो सकती थी? ऐसा नहीं है। जब तक हम विश्वास के साथ अपने कर्म पर नहीं रहेंगे तब तक हमको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। तो धैर्य कोई बहुत बड़ा जटिल विषय नहीं है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया कि कर्म उलझा हुआ है, लेकिन धैर्य सुलझा हुआ एक टॉपिक है। ये एक नॉर्मल टॉपिक है। हर व्यक्ति जानता है कि बिना धैर्य के कोई भी चीज हमको प्राप्त नहीं होती है। कर्म करने से पहले हमको एक चीज सोच लेना चाहिए कि जो भी कर्म हम करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, इसमें त्वरित कोई भी परिणाम हमको नहीं मिल सकता। जब तक हमारे अंदर धैर्य नहीं है तब तक हमको कर्म को करना ही नहीं चाहिए। अगर देखा जाए तो अगर कर्म करना चाहते हैं या कर्म करना है तो आप पहले ये सोच लें कि इसमें हमको धैर्य की आवश्यकता तो होगी ही। भोजन भी अगर हम करते हैं तो तत्काल हमको हमारे शरीर में उसका प्रभाव नहीं दिखाई देता है। वो भी एक निश्चित टाइम के बाद ही हमारे शरीर में उसका प्रभाव आता है। तो दोस्तों, धैर्य अपने आप में एक वह गुण है जो व्यक्ति धैर्य रखना सीख गया है या धैर्य रखना जानता है तो उसके जीवन में हर कार्य या हर कुछ अपने आप संभव हो जाता है। क्योंकि धैर्य वह चीज है जो समय के साथ जुड़ा हुआ है। और आपने सुना होगा कि समय अच्छे से अच्छी या कठिन से कठिन परिस्थिति को भी बदलने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों, चाहे धैर्य कह लें या समय कह लें, बात एक ही है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब भी हम कोई कर्म करें या कर्म करना चाहते हैं तो उसमें हम
जल्दबाजी ना करें, निराश ना हो। 2 4 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन कर्म किया और हम ये सोचने लग जाएं कि इसका प्रभाव हमको नहीं हो रहा है और इसका परिणाम हमको नहीं मिल रहा है। इस तरह से हमको निराश नहीं होना है, क्योंकि जब हम निराश हो जाएंगे तो हम अपने कर्म से डे जाएंगे, अर्थात हम अन्य कर्म का चुनाव करने के विषय में सोचने लग जाएंगे। तो इसलिए हम जो भी कर्म करते हैं वह हमने आपको बताया, इस सिस्टम के अनुरूप आप कार्य करें और मन में अपने इष्ट देव के प्रति ऐसा विश्वास रखें कि एक ना एक दिन इस कर्म का जो उचित फल है वह हमको हमारे प्रभु अवश्य देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों? मैं आपको एक चीज और छोटी सी बात बताना चाहूंगा। एक चीज हमेशा ये ध्यान रखिए, यह जीवन, मनुष्य का जो भी जीवन है या किसी का भी जो जीवन है, इसमें ऐसा नहीं है कि परीक्षाएं नहीं है। जिस प्रकार से एक विद्यार्थी अगर पढ़ाई करता है और मेहनत करता है तो उसका इम्तिहान लिया जाता है और उसके बाद ही उसके कर्मों अर्थात उसकी पढ़ाई का उचित फल उसको दिया जाता है। उसी प्रकार से जब हम अपने इष्ट देव के प्रति समर्पित होकर के कोई कर्म करते हैं या करेंगे तो ऐसा नहीं है कि प्रभु तत्काल उनको उसका फल दे देते हैं। तो परीक्षा होना तो स्वाभाविक है। यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप करने से पहले ये चीज सोच ले कि इसमें परीक्षा भी होगी। तो ये जो धैर्य सब्जेक्ट है वह धैर्य उसी परीक्षा की एक तैयारी की तरह से है। आप अपना कर्म सिस्टम जो मैंने बताया है उसके अनुरूप आप करते रहें और परीक्षा को तैयार रहें। जो भी समय लग रहा है हमको उसका परिणाम नहीं मिल रहा, हमको लगता देर हो रही है, तो कतई मन में निराशा ना उत्पन्न होने दें, बल्कि आप ये सोचें कि अभी हमारी परीक्षा पूर्ण नहीं हुई है। क्यों? जब तक परीक्षा पूर्ण नहीं हो जाती है किसी चीज की तब तक हमको उसका फल प्राप्त नहीं होता। तो दोस्तों, धैर्य के साथ किया हुआ कार्य अवश्य सफल होता है, क्योंकि समय ही है जो व्यक्ति को सब कुछ सिखाता और प्राप्त करवाता है। तो दोस्तों, अगर हम समय का इंतजार करना नहीं जानते हैं जल्दबाजी या हर चीज का परिणाम जल्दी पाना चाहते हैं तो इन चीजों में शॉर्टकट नहीं होता है। जहां पर शॉर्टकट अगर हम ज्यादा अपनाना चाहेंगे या करना चाहते हैं तो शॉर्टकट तो हमें गलत कार्य की ओर ले जाता है। जैसा कि आपने सुना भी होगा या मोहल्ले में या अपने आस पड़ोस में देखा भी होगा कि जो लोग मतलब धर्म का कार्य ना करके कुछ अधर्म का कार्य या मान लीजिए गलत तरीके से कोई कार्य कर रहे हैं, गलत तरीके से मान लीजिए किसी मतलब समाज में वो अपना जीवन यापन करते हैं, तो हम लोगों के देखने में ऐसा लगता है कि देखिए वह व्यक्ति हमसे अधिक सुखी है या अधिक धन प्राप्त कर रहा है, तो इतनी जल्दी कैसे प्राप्त। तो आप एक चीज अवश्य ध्यान रखें, जैसा हमने बताया, जो सत्कर्म है यानी कर्म जो हम सही मार्ग पर जो करते हैं या ईश्वर के प्रति समर्पित होकर के करते हैं, तो उसमें परीक्षा अवश्य होती है। परीक्षा और गलत कार्य में भी होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ चीजों का रिएक्शन या एक्शन बहुत तेज होता है और जो सत्कर्म है उनका जो एक्शन है या रिएक्शन है वह थोड़ा समय लेकर के होता है। तो उसी प्रकार से जो भी हम कर्म कर रहे हैं तो हमको ये सोच लेना चाहिए कि जो भी समय लग रहा है अभी हमारा परीक्षा काल चल रहा है और मन में हमको धैर्य के साथ उस कार्य को करते रहना चाहिए, ना कि निराश होकर के अपने कर्म को बीच में ही छोड़ करके या कर्म से अलग होकर के हमको कोई अन्य कार्य करने के विषय में सोचने लग जाना चाहिए। तो दोस्तों, धैर्य मैंने आपको बताया, पहले भी बताया, ये कोई बहुत नई चीज नहीं है। हर व्यक्ति इस चीज को जानता है कि धैर्य क्या है और रखना आवश्यक है या नहीं आवश्यक है, या ये कोई बहुत बड़ी सब्जेक्ट नहीं है जिसकी चर्चा ज्यादा लंबी करने की आवश्यकता है। अगर फिर भी किसी को लगता है कि नहीं, यह चीज
अभी समझ में नहीं आई है या हम पूर्ण रूप से नहीं समझ पा रहे हैं तो वो कमेंट कर करके हमसे पूछ भी सकता है। तो दोस्तों, जो कि मैंने बता दिया, धैर्य पहले भी ये एक साधारण सी चीज है। हर व्यक्ति जानता है कि हर कार्य में सफलता मिलने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है, तो इसलिए हर कर्म करने वाला व्यक्ति इतना तो जानता ही है कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं इसमें धैर्य की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम ज्यादा लंबा करने की कोई आवश्यकता भी नहीं समझ रहे हैं और कोई इसकी कोई जरूरत भी विशेष नहीं है। धैर्य हम समझते हैं, हर व्यक्ति को मालूम है और मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर महत्वपूर्ण कोई चीज है तो वह सिस्टम है, जो मैंने आपको सिस्टम बताया है। उस सिस्टम के अनुरूप आप कार्य करें और धैर्य रखें, अपने इष्ट देव के ऊपर भरोसा रखें। वास्तव में उनकी कृपा आपके ऊपर होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ऐसा हमारा विश्वास है। और इसी विश्वास के साथ मैं कामना करता हूं कि जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं या देखते हैं या जिन्होंने देखा है और हमारे सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, भगवान उन सभी लोगों की मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। और आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारा यह टॉपिक ईश्वर प्राप्ति का रहस्य आज यहीं से समाप्त होता है। इसके आगे आने वाले नए टॉपिक्स के ऊपर हम आपको अगले वीडियोस में मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।